Hello everybody, my name is Rohit and welcome to our channel Code Code Code. So if you are new to this channel then please do subscribe to our channel. तो एक हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेसन आप लोग को कि आप लोग टीसीएस निंजा के फर्स्ट लेवल को पार कर चुके हो। 4 पॉइंट मतलब 4 लाख स्टूडेंट कम से कम देते हैं, 4 लाख प्लस स्टूडेंट इस एग्जाम को देते हैं एंड 1.5 लाख ही क्रैक करते हैं। तो सबसे पहले इस मोमेंट को सेलिब्रेट करना है, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग का आता है इंटरव्यू, जो कि एक इंटरव्यू होता है और एक ही पैनल में हम लोग का सारा चीज होता है, टेक्निकल राउंड, मैनेजरियल राउंड एंड एचआर राउंड। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि हर एक राउंड कैसे कैसे हम लोग को प्रिपरेशन करना है, स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स देखेंगे। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट को कल निंजा टॉपर टेस्ट के नाम से एक मेल आया था, ठीक है। तो क्या होता है निंजा टॉपर टेस्ट, तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले उसके बारे में। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि दोनों का तैयारी करना कैसे है, ठीक है। तो फटाक से मैं ये पेन खोल लेता हूँ, 1 मिनट, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। यस, तो बहुत लोगों को कल मेल आया था किस चीज का, वेट फॉर अ सेकेंड मैन। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग का आया था बहुत लोग को निंजा टॉपर टेस्ट। तो ये है क्या निंजा टॉपर टेस्ट? तो कल बहुत लोगों ने एग्जाम दिया था और उसमें जो टॉप 10% होते हैं, टॉप 10% जो होते हैं उनको क्या आता है, एक मेल आता है कि आप लोग को एक और एग्जाम शेड्यूल किया गया है निंजा टॉपर टेस्ट का। तो बेसिकली ये एग्जाम जो है, तो एग्जाम हम लोग को मिलेगा जो कि डिजिटल के लिए हम लोग का रास्ता खोलेगा। कि जो एडवांस बच्चे हैं, मतलब जो बहुत अच्छा परफॉर्म किए, उनको एक मौका मिलेगा कि वो डिजिटल इंटरव्यू के लिए बैठ सकते हैं, जो कि 7 LPA का पैकेज होता है। तो सबसे पहले आप लोग को एक एग्जाम देना होगा जो कि 2 कोडिंग क्वेश्चन, एडवांस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड वर्बल वर्बल एबिलिटी जो कंसीडर करता है, ठीक है। तो ये पैटर्न होता है डिजिटल टेस्ट का, बस इसका नाम चेंज हो गया है निंजा टॉपर टेस्ट। तो अब तुम लोग को एग्जाम देना होगा एक, जिसमें 2 कोडिंग क्वेश्चन है और फिर एप्टीट्यूड है और फिर ये है। अब इसका आता है कि तैयारी हम लोग कैसे करेंगे। तो उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि निंजा इंटरव्यू का तैयारी कैसे करेंगे हम लोग। देन हम लोग फिर इस पे आएंगे कि हम लोग डिजिटल के लिए तैयारी कैसे करेंगे। तो हम लोग एक एक स्टेप बाय स्टेप करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आता है कि बहुत सारे, मतलब लगभग 90% लोग का जो आया है मेल, वो आया है कि आप लोग निंजा इंटरव्यू के लिए रेडी रहिए एंड प्रिपरेशन अपना शुरू कर दीजिए। तो इसका प्रिपरेशन हम लोग करेंगे कैसे, क्या क्या हम लोग को चीज देखना पड़ेगा, वो हम लोग को कंसीडर करना होगा। तो चलिए हम लोग प्रिपरेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है रिज्यूम। इसको हम लोग हटाते हैं, 1 मिनट, इसको हम लोग हटाते हैं निंजा टॉपर टेस्ट वाले को। और क्या क्या हम लोग को कंसीडर करना पड़ता है। तो फर्स्ट नंबर आता है कि तुम्हारा रिज्यूमे एकदम क्लीन होना चाहिए। रिज्यूमे में कोई चीज फेक नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होता है जो तुम लोग को रिज्यूमे से ही पूछेंगे। लगभग 90% क्वेश्चन तुम्हारा रिज्यूमे से ही रहेगा। तुमने जो मेंशन किया होगा प्रोजेक्ट, तुमने जो लैंग्वेज, तुमने जो अचीवमेंट्स, तुमने जो हैकाथॉन किया होगा, मतलब जो भी तुम्हारे चीजें रिज्यूमे में होगा, उससे तुमसे पूछेंगे ही पूछेंगे। तो रिज्यूमे में कोई भी ऐसा फेक चीज नहीं लिखना, या कॉपी पेस्ट करके मत लिखना कि आई एम 6 स्टार कोडर या 5 स्टार कोडर इफ यू आर नॉट। अगर हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर नहीं हो तुम, तो कोई भी फेक चीज नहीं लिखना है कि मुझे ये आती है इम्प्रेस करने के लिए इंटरव्यूअर को। क्योंकि अगर ऐसा गलत चीज लिखोगे तो तुम्हारा 100% रिजेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आता है कि रिज्यूम को एकदम सिंपल बनाओ, जितना आता है उतना ही लिखो। ये चीज हो गया हम लोग का रिज्यूम। दूसरा पार्ट आता है, बहुत बच्चा इग्नोर कर देते हैं, जो कि है इंट्रोडक्शन पार्ट। तो इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग को अच्छे से लिख के और मिरर के सामने प्रैक्टिस कर लेना है 2 से 3 बार, ताकि हम लोग का जो इंट्रोडक्शन हो, अगर कोई हम लोग से बोले कि इंट्रोडक्शन में अबाउट योर सेल्फ, तो इंट्रोडक्शन इतना कॉन्फिडेंस के साथ होना चाहिए कि उसको मजा आ जाए और वो इंट्रोडक्शन से ही तुम्हारे लग जाए कि ये बंदा जो है कॉन्फिडेंट है और इससे हम लोग क्वेश्चन आगे कर सकते हैं। अगर तुम्हारा इंट्रोडक्शन गड़बड़ हो जाएगा तो मे बी चांस कि तुम रिजेक्ट हो जाओ। ऐसा रेयर केस में होता नहीं है, लेकिन अगर तुम ज्यादा खराब इंट्रोडक्शन दे दी। मैं एक सुना था कि टीसीएस डिजिटल यानी कि कोड बीटा में बहुत अच्छा रैंक लाया था, लेकिन वो इंट्रोडक्शन एकदम खराब गया था उसका, जिसके कारण वो रिजेक्ट हो गया था। तो इसको अच्छे से हम लोग को देखना है, रिज्यूमे अच्छे से हम लोग को देखना है। तो ये 2 पार्ट हो गया। अब आता है भैया कि मेरा रिज्यूमे तो हो गया, इंट्रोडक्शन भी मेरा डन है। हमने इंट्रोडक्शन लिख के 2-3 बार रिवाइज कर लिया और खुद मिरर के सामने बोल लिए। उसको लिख के मिरर के सामने रिवीजन जरूर करना, ठीक है।
देन आता है थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट अब क्या है भैया? थर्ड पार्ट आता है तुम्हारा डीएसए। तो देखो डीएसए में उन लोग, जहां तक मैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखा हूँ और बहुत लोगों से पूछा भी हूँ कि निंजा के लिए वो लोग ज्यादा जाते नहीं है डीप में। वो तुमसे आइदर प्राइम नंबर, आइदर फिबोनाकी, मतलब ये छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एरे का, स्ट्रिंग का, रिवर्स स्ट्रिंग, स्वैप नंबर विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो इस टाइप का बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। तो इसका तैयारी कहाँ से करें? तो इसका तैयारी मैं अभी दिखाता हूँ कि हम लोग थर्ड जो है डीएसए के लिए, यानी कि कोडिंग के लिए कहाँ से तैयारी करें। तो तुम लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे मैं 37 वीडियो बना चुका हूँ कोडिंग के ऊपर। ठीक है, तो तुम लोग जाके देख सकते हो, यही कोडिंग क्वेश्चन है और नॉर्मल कोडिंग क्वेश्चन रहता है। और नॉर्मल कोडिंग क्वेश्चन जाके आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 37 वीडियो है प्लेलिस्ट में, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो तुम लोग जाके वहां पे जुड़ सकते हो, सॉरी देख सकते हो, और यहाँ से तुम लोग का डीएसए का प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगा। अब आता है फिर कि हम लोग जो लैंग्वेज सेलेक्ट किए हैं, यानी कि एक लैंग्वेज हम लोग का मेन होता है, या तो जावा, सी प्लस प्लस या पाइथन। ठीक है, तो हम लोग का जो मेन लैंग्वेज होता है उसका कमांड बहुत अच्छा होना चाहिए, सिंटैक्स विंटैक्स अच्छा होना चाहिए, ताकि तुम गड़बड़ ना करो। तो उसका क्या करो कि एक बार रिवीजन कर लो। जीएफजी पे है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और तुम लोग जाके आराम से प्रिपरेशन कर सकते हो। यहाँ पे देखो हर एक चीज रहता है, कंट्रोल फ्लो, डेटा टाइप्स, फंक्शन। अब आता है कि चलो मेरा पाइथन का सिंटैक्स हो गया, जावा का सिंटैक्स हो गया, या सी प्लस प्लस का सिंटैक्स हो गया। उसके बाद आता है तुम लोग का ओप। ओप जो है ये फोर पिलर जो होता है, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शन। ये चार चीज तुम लोग को अच्छे से आना चाहिए, और ओप्स पे रियल लाइफ एग्जांपल जरूर आना चाहिए। तो उसका प्रैक्टिस तुम यहाँ से अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, उप्स का तुम यहाँ से जीएफजी पे अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, या फिर तुम लोग वीडियो अगर कंसीडर कर सकते हो तो वीडियो देख सकते हो, जहाँ पे रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझाया गया हो। तो हम लोग देख लिए भैया कि रिज्यूमे हो गया हम लोग का, हम लोग देख लिए कि हम लोग का इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद हम लोग देख लिए कि लैंग्वेज हो गया, ऊप हो गया। उसके बाद हम लोग क्या देखें कि डीएसए का तैयारी कहाँ से करना है। उसके बाद आता है सब्जेक्ट। बहुत ज्यादा हो सकता है कि तुमसे सब्जेक्ट भी पूछ ले, ओएस, सीएन एंड डीबीएमएस। तो ये स्ट्राइवर भैया का सीट है, ये बेस्ट सीट है, और मैं बोल सकता हूँ ये तुम कोई भी कंपनी के लिए बेस्ट है। मतलब कि तुम ऑपरेटिंग सिस्टम जाओ, और ये क्वेश्चन यहाँ पे स्ट्राइवर भैया पहले से ही शेड्यूल कर चुके हैं, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और टेलीग्राम ग्रुप में भी दे दूंगा। तो तुम यहाँ पे ओएस का सारा क्वेश्चन है एकदम अरेंज्ड है टोटली, तुम लोग क्वेश्चन फाइंड करने की जरूरत नहीं है। अब तो टाइम नहीं है कि पूरा तुम पढ़े हो, अगर पहले से पढ़े हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर नहीं पढ़े हो तो इसका तुम लोग अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। डीबीएमएस हो गया, और यहाँ पे आता है कंप्यूटर नेटवर्किंग। यहाँ पे सारा अरेंज्ड क्वेश्चन है, इतना क्वेश्चन कर लोगे दैट इज मोर देन इनफ फॉर प्लेसमेंट। ठीक है, तो तुम लोग ये हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, सब्जेक्ट हो गया। अब तुम लोग का जो प्रोजेक्ट आता है, अब आता है तुम लोग का कि क्या भैया कि प्रोजेक्ट आ गया, लास्ट आ गया हम लोग का प्रोजेक्ट। तो लास्ट हम ले लेते हैं कि प्रोजेक्ट का तैयारी कैसे करें हम लोग। तो तुम लोग जो प्रोजेक्ट अगर खुद से बनाए होगे या फिर हैकाथॉन में होगे, तो तुम लोग को प्रोजेक्ट का 4 5 6 7 क्वेश्चन आना चाहिए। क्वेश्चन लिख लो, प्रैक्टिस कर लो कि क्यों तुम ये प्रोजेक्ट किए, इसके बारे में क्या क्या जानते हो, यही टेक्नोलॉजी क्यों यूज किए, क्या डिफिकल्टी फेस किए। तो इस टाइप के क्वेश्चन लिख के तुम प्रोजेक्ट का प्रैक्टिस कर सकते हो। आंसर खुद से बनाओ, और प्रिसाइज आंसर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि दो कथा राम कथा बोल दी। प्रिसाइज होना चाहिए और अच्छी होना चाहिए। टीसीएस का जब इंटरव्यू दे रहे हो, तो मैं बहुत सारे सीनियर से पूछा हूँ जो ऑलरेडी टीसीएस में हैं। तो उसमें मेन चीज एक होता है कि तुम लोग न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में अगर जानते हो, या इस टेक्नोलॉजी के बारे में प्रोजेक्ट है तुम्हारा, कि तुम्हारा मान लो न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में है, प्रोजेक्ट है, जैसे कि हम लोग मान लो एआई ले लिए, एमएल ले लिए, क्लाउड कंप्यूटिंग ले लिए हम लोग। ठीक है, या फिर हम लोग ले लेते हैं ब्लॉकचेन। तो अगर इन सब के बारे में तुम जानते हो, तो तुमको थोड़ा एज मिल जाएगा वहां पे। ऐसा नहीं कि तुम अगर वेब डेवलपमेंट करोगे या ऐप डेवलपमेंट करोगे तो तुमको कुछ दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर ये करते हो तो तुम्हारा बहुत ज्यादा चांस हो जाता है कि तुम सेलेक्ट हो जाओगे, अगर तुम्हारा इन सब के भी रिगार्डिंग प्रोजेक्ट है तो। अगर नहीं भी है तो 100% सेलेक्ट होने का चांस रहता है, लेकिन अगर ये रहता है, इसके बारे में अगर कुछ भी जानते हो, तो तुम्हारा बहुत ज्यादा चांस हो जाता है कि तुम सेलेक्ट हो जाओ।
तो अगर तुम लोग नहीं जानते तो प्लीज क्या करना कि हर एक जो नया नया टेक्नोलॉजी है उसके बारे में ओवरव्यू जरूर जान लेना, ठीक है। तो अब भैया आ गया कि हम लोग क्या कर लिए कि टीसीएस इंटरव्यू था, हम लोग को टाइम मिला तो हम लोग अच्छे से रिज्यूमे अपना स्कैन कर लिए, इन एंड आउट पूरा जान लिए, इंट्रोडक्शन प्रैक्टिस कर लिए, लैंग्वेज प्रैक्टिस कर लिए, कोर्स प्रैक्टिस कर लिए, सब्जेक्ट देख लिए, हम लोग प्रोजेक्ट देख लिए, हम लोग न्यू टेक्नोलॉजी भी कंसिडर कर लिए। लेकिन ये सब करने के बाद पता कैसे चलेगा कि हम लोग तैयारी किए हैं ठीक ठाक है कि नहीं? तो लास्ट आता है हम लोग का मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो तुम मॉक टेस्ट कहाँ दोगे? मॉक टेस्ट से पहले एक और चीज बोलना चाहूंगा कि जितना भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस है जीएफजी पे, जितना भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, देखो एक मिनट, हाँ, तो जैसे कि हम दिखाते हैं यहाँ पे तुम लोग को जीएफजी इंटरव्यू एक्सपीरियंस, सॉरी, टीसीएस निंजा इंटरव्यू एक्सपीरियंस, ठीक है। अब तुम लोग यहाँ पे जाना और यहाँ पे देखो टीसीएस का पूरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस, तो जितना इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, क्या क्या टीआर में पूछा गया, क्या क्या एचआर में पूछा गया, क्या क्या एमआर में पूछा गया, तो तुम लोग यहाँ से क्या कर सकते हो कि पूरा आइडिया ले सकते हो कि किस तरह का क्वेश्चन पे वो लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो जब भी कोई भी कंपनी का इंटरव्यू हो, तुम लोग उसके पहले उसका जितना भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस हो सब पढ़ लेना, और जितना भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, जो जो क्वेश्चन नहीं आता उस क्वेश्चन को तैयारी कर लेना। तो टेक्निकल राउंड का तो हो गया, अब आता है भैया कि एचआर राउंड और एमआर राउंड की कहाँ से तैयारी करें। तो देखो यहाँ पे देख सकते हो कि एमआर राउंड में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया। तुम लोग इसके बेसिस पे अलग अलग तरह का क्वेश्चन तैयार कर सकते हो और किसी का आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो तुम लोग मैनेजेरियल राउंड जो है किस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं, एसआर राउंड में किस तरह क्वेश्चन पूछते हैं, ये तुम लोग को इंटरव्यू एक्सपीरियंस से पता चलेगा। तो तुम लोग का टेक्निकल कैसे तैयार करना है वो मैं बता दिया, मैनेजेरियल राउंड कैसे तैयार करना है तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखो, और उसके जैसा सेम क्वेश्चन जो होगा अलग अलग टाइप का, या तुम लोग क्वेश्चन सोच सकते हो कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, उस क्वेश्चन को लिख के प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस करने से पूरा चीज ही क्लियर हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। ऐसा नहीं कि याद कर लिए, अपना आंसर बनाओ, और नेट से तो कभी देखना ही नहीं, उसका अपना आंसर बना, हाँ नेट से देखो लेकिन आंसर जो है खुद का बनाओ, खुद का बना के प्रैक्टिस कर लो, एंड देन तुम्हारा इंटरव्यू जो आराम से क्लियर हो जाएगा। एमआर राउंड हो गया, एचआर राउंड हो गया कि देख लो ये तरह का क्वेश्चन आ रहा है, दैट्स इट, फॉर्मुलेट कर लो उसका, उसके बाद क्वेश्चन को कॉपी पे लिख के एंड बस प्रैक्टिस करते जाओ, और टाइम तो भी है ही तुम लोग के पास। तो ये हो गया हम लोग का टीआर राउंड, एमआर राउंड, एचआर राउंड। अब मैं बात कर रहा था कि मॉक टेस्ट देना जरूरी है, कि हम लोग सब तैयारी कर लिए कि टीसीएस का पूरा तैयारी मेरा हो चुका है, लेकिन हम लोग को पता कैसे चलेगा कि हम लोग मॉक टेस्ट, तुम लोग एक काम कर सकते हो, मैं एक फॉर्म डाल दूंगा नीचे, फॉर्म या टेलीग्राम लिंक है नीचे, फॉर्म जानने का जरूरत नहीं, टेलीग्राम लिंक है नीचे, ठीक है। तो जिन जिन को भी मॉक टेस्ट देना है वो इंटरव्यू का सबसे पहले तैयारी करो, और जो जो लोगों को मॉक टेस्ट देना है क्या करो कि मुझे टेलीग्राम पे पिंग करो, मैं तुम लोग का मॉक टेस्ट ले लूंगा, उससे तुम लोग को एक आइडिया हो जाएगा कि मॉक टेस्ट देने पे कि क्या मैं गलती कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंस है कि नहीं मेरे पास। तो मान लो तैयारी करने के बाद तुमको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि अच्छा मेरा ऐसा जा रहा है और यहाँ यहाँ हम लोग को ठीक करना है। मॉक टेस्ट लूंगा जो एकदम टीसीएस का क्वेश्चन होगा, टीसीएस निंजा इंटरव्यू एक्सपीरियंस का ही क्वेश्चन होगा, तो सेम क्वेश्चन रहेगा जिससे तुम लोग को पूरा आइडिया मिल जाएगा कि मेरा कॉन्फिडेंस कैसा है, क्या चांस है सेलेक्ट होने का, और जो गलती किए होगे उसको तुम लोग इम्प्रूव कर सकते हो मेन इंटरव्यू में, ठीक है। तो बोलते हैं ना युद्ध है, ये लड़ाई करने जा रहे हैं उसका हम लोग तैयारी कर लें, एक बार खुद से तैयारी कर लेने से युद्ध में हम लोग का गलती होने का चांस बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो मॉक टेस्ट या तुम लोग दोस्त के साथ दे सकते हो, फ्रेंड के साथ, ठीक है, या फिर मेरे साथ। तो जैसे तुम लोग को अच्छा लगे वैसे तुम लोग मॉक टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। तो इतना हो गया तुम लोग का टीसीएस निंजा का, सारे रिसोर्स का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि कहाँ से तैयारी करना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग की भैया जो 10% है उसका भी देखना है, कि जो 10% है यानी कि जो टॉपर टेस्ट है, टीसीएस के टॉपर है, तो टीसीएस के टॉपर का एक और टेस्ट है अभी, तो वो पहले देंगे, देन उनका इंटरव्यू आएगा, तो सबसे पहले उनका तैयारी हम लोग कहाँ से करें। तो सबसे पहले तुम लोग एप्टीट्यूड का तैयारी, बेस्ट बुक मैं बोलूंगा आर एस अग्रवाल का तैयारी कर सकते हो, बेस्ट बुक है आर एस अग्रवाल।
कि इंडिया बिक्स पे उतना हार्ड लेवल नहीं है। आर एस अग्रवाल जो है कैट लेवल का तैयारी कराता है, ठीक है। तुम लोग क्या करो कि आर एस अग्रवाल की बुक से क्वांटिटिव एप्टीट्यूड अच्छे से तैयारी कर लो। वर्बल एबिलिटी उतना हार्ड कहीं नहीं आता है, उतना हार्ड रहता नहीं है। वर्बल एबिलिटी मेरे ख्याल से उतना हार्ड कहीं नहीं आएगा। और तुम लोग वर्बल एबिलिटी के लिए बचपन से जो है ग्रेस मजबूत होना चाहिए, उस पर कमांड होना चाहिए, तो तुम लोग वर्बल एबिलिटी आराम से टैकल कर लोगे। लेकिन इसके लिए मैं बोल सकता हूँ कैट लेवल का आर एस अग्रवाल में आता है और सेम लेवल का टीसीएस डिजिटल में भी आता है। और मैं जो लोग से पूछा हूँ जो एक्चुअली पास कर चुके हैं, तो वो बता चुके थे कि कैट लेवल का तैयारी जो है, सॉरी, वो जो है कहाँ से करते थे, आर एस अग्रवाल से उनको कंसिडर किया, वो उनको प्रेफर किया, ठीक है। अब आता है कि हम लोग कोडिंग का तैयारी कहाँ से करें, ठीक है। तो तुम लोग कोडिंग का तैयारी एक मैं बताता हूँ कि तुम लोग को कोडिंग का ओवरव्यू मिल जाएगा कि देखो, मैं टीसीएस डिजिटल का इसी साल का जो ऑन कैंपस में क्वेश्चन आया था, 4 क्वेश्चन था। तो जो 2 स्लॉट में क्वेश्चन आया था, मैं सारे क्वेश्चन को बता चुका हूँ, सारे क्वेश्चन को मैं मतलब जो है एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन कोडिंग क्वेश्चन आया था और अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ, ठीक है। तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि टीसीएस प्लेलिस्ट प्रिपरेशन वीडियो प्लेलिस्ट के नाम से है। तो तुम लोग देख सकते हो, तुम लोग को ओवरव्यू मिल जाएगा। उसके बाद क्या कर सकते हो तुम लोग, उसके बाद मान लो यहाँ से हो गया कि चलो इस टाइप का टॉपिक आता है। उसके बाद तुम लोग क्या कर सकते हो कि इंटरव्यू एक्सपीरियंस करो। इंटरव्यू एक्सपीरियंस में इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम लोग को पता चलेगा कि किस लेवल का क्वेश्चन आता है कोडिंग का, ठीक है, किस लेवल का कोडिंग का क्वेश्चन आता है। किस लेवल का कोडिंग का क्वेश्चन आता है, तुम उसका तैयारी कर सकते हो। वहां से तुम लोग देख सकते हो कि ये टॉपिक का क्वेश्चन आ रहा है, और उस लेवल का टॉपिक का क्वेश्चन का तुम लोग ज्यादा तैयारी कर सकते हो। तीसरा क्या करूंगा कि मैं टीसीएस डिजिटल के लिए कोडिंग क्वेश्चन मैं बनाना शुरू कर रहा हूँ। तो जो टॉपर लिस्ट में आए हैं उनके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, टीसीएस कोडिंग क्वेश्चन। तो टीसीएस कोडिंग क्वेश्चन मैं भी बनाना शुरू कर रहा हूँ। तो तुम लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और 4 क्वेश्चन बना दिया हूँ मैं, कुछ और क्वेश्चन जो है इस चैनल पे लाऊंगा, ठीक है। तुम लोग क्या करो, एप्टीट्यूड के लिए ये कंसीडर करो। टीसीएस कोडिंग के लिए मतलब जो एडवांस कोडिंग क्वेश्चन आता है वो मैं कुछ सॉल्व करूंगा। और तुम लोग क्या कर सकते हो, इंटरव्यू एक्सपीरियंस पे पढ़ के खुद से सॉल्व कर सकते हो और आइडिया ले सकते हो कि ये टाइप का क्वेश्चन आता है, और वो टॉपिक पे कमांड कर सकते हो। सपोज कि मान लो एरे का आया, तो किस टाइप के एरे का क्वेश्चन आ रहा है तुम लोग फिगर आउट कर लिए, एंड देन उस पर कमांड कर लिए, ठीक है। स्ट्रिंग आ रहा है, लिंक लिस्ट आ रहा है, ट्री आ रहा है, स्टैक एंड क्यू आ रहा है, हीप आ रहा है। तो तुम लोग देख सकते हो कि किस टॉपिक आ रहा है, कौन सा टॉपिक, ठीक है। और मैं भी बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, कोडिंग क्वेश्चन, ठीक है। तो ये चीज था, तीन ही चीज आता है टीसीएस निंजा टॉपर में। और जब ये इसका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, देन हम लोग आगे देखेंगे इसका इंटरव्यू का तैयारी कैसे करते हैं। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफी है। और जो सारे रिसोर्स है मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आगे जो है टीसीएस डिजिटल के लिए कुछ कोडिंग क्वेश्चंस आएंगे, एंड जो भी निंजा इंटरव्यू के लिए बेनिफिशियल होगा उनका भी वीडियो आएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया ही हुआ है, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। निंजा टॉपर टेस्ट क्या होता है वो मैं क्लियर कर दिया हूँ, एंड सारे चीज मैं बता दिया हूँ कि कैसे कैसे क्या तैयारी करना है, ठीक है। तो थैंक यू, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।